नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पंजाब का एक्स फैक्टर। विधानसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि पंजाब में सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पंजाब में क्या कुछ चल रहा है। पंजाब में भी बसता है वैसे एक पूर्वांचल, जहां बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग बसते हैं और उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं। ये शहर है पंजाब का लुधियाना, जहां पहुंची है न्यूज नेशन की टीम। और यहां की जनता, खासकर पूर्वांचल के लोगों का मूड क्या है, ये जानने की कोशिश की है हमारी टीम ने। देखिए हमारी लुधियाना से संवाददाता मोहित बख्शी की यह खास रिपोर्ट। पूर्वांचलियों का मुद्दा यह है रोजी रोटी, विकास चाहिए, बस पानी चाहिए, सीवरेज अच्छा चाहिए, सड़क चाहिए, आदमी को सफाई चाहिए। पंजाब में ऐसी हालत है हमारी कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। भोजपुरी में भजन गाती इन महिलाओं को देखकर कहीं आप ये न समझ बैठें कि हम पूर्वांचल के इलाके में आ गए हैं। दरअसल ये शहर है पंजाब का लुधियाना, जहां बड़ी संख्या में पूर्वांचल के वोटर्स रहते हैं और चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय करते हैं। 2022 के रण से पहले लुधियाना में इन्हीं वोटर्स की नब्ज टटोलने न्यूज नेशन की टीम पहुंची लुधियाना। पंजाब का सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर कहने को तो इंडस्ट्रीज की वजह से और स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब न्यूज नेशन रिपोर्टर यहाँ पहुँचे तो उनका सामना यहाँ की टूटी फूटी सड़कों, गड्ढों, नालों और गंदगी के अंबार से पड़ा, जो विकास के नाम पर मुंह चढ़ाते नजर आया। पंजाब में हमारा चुनावी सफर आ पहुंचा है लुधियाना, और लुधियाना पहुंचने की वजह है पूर्वांचली वोटर्स का यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो बहुत मजबूत किला होना। हम जानने पहुंचे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव होते हैं तो पूर्वांचली वोटर एक दबदबा रखते हैं, लेकिन जो लुधियाना है इसकी स्थिति क्या है। पंजाब के दोआबा क्षेत्र के अंदर आने वाले शहर लुधियाना में यूपी और बिहार के लोग अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, जो यहाँ की फैक्ट्रियों और खेतों में काम करते हैं। 14 एक जिले के अंदर, यानी जो लुधियाना जिला है उसमें 14 सीटें आती हैं। उन 14 में 10 सीटें शहर से छूटी हुई हैं, जिनमें लगभग 4 लाख के करीब वोटर हैं। और अगर आबादी की बात करें तो 17 लाख के करीब इन प्रवासी लोगों की यहाँ पर आबादी है। पर सुविधा के नाम पर क्या है इनके मुद्दे, और आखिर इस चुनाव में किसको आधार बनाकर करेंगे वोट, जानने के लिए हम लुधियाना पहुंचे हैं। सड़क, पानी, बिजली ये चाहिए। विकास होता तो आपको नजर सामने है जी, क्या दूसरे को क्या कहा जाए। जो विकास हुआ है तो आपके सामने है। यहाँ मेन रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी मिले तो हम लोग के लिए ठीक है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूलों में? हाँ जी, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। लॉकडाउन जब से हुआ है बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए। कुछ नहीं हो पाया, क्या होना है। हम लोग उसी सड़क पर हैं आज भी, और पहले भी थे। क्या विकास हुआ। रेड़ा चलाते हैं पहले भी, आज भी। ये विकास की चीज है रेड़ा हमारा, इसी से विकास करके अपना बच्चे को पेट पालते हैं। यानी यहाँ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की किस्मत पूर्वांचल वोटर्स तय करते हैं। बावजूद इसके इन लोगों के मोहल्लों तक विकास नहीं पहुँचा है। इन पूर्वांचली वोटर्स का मूड क्या है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए हम लुधियाना की टंडारी कला पहुँचे। इस इलाके में बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ काम करने वाले ज्यादातर पूर्वांचली हैं, जो शहर के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन जनता के नुमाइंदों से इनकी लंबी चौड़ी शिकायत है। अब पंजाब के चुनाव में अगर बिहार और यूपी के लोग ताकत रखते हैं तो फिर उनसे ये जानना तो जरूरी ही है कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। यही जानने के लिए हम लुधियाना साउथ की सीट पर आए हैं। यहाँ भारी तादाद में, लगभग अगर 1,83,000 के करीब वोटर हैं तो 80,000 से ज्यादा वोट पूर्वांचलियों यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों की है। उन्हीं से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो इस बार वोट करने वाले हैं।
आप बताइए क्या आधार है आपका जिस पर आप वोट करेंगे, क्योंकि पूर्वांचलियों की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं आती हैं? समस्या बहुत है जी। देखिए रोड ऐसा है, पानी बारिश होती है अटक जाती, निकलती नहीं है। ये सबको प्रॉब्लम है हर चीज के लिए। अब उसको सारी गली खराब है, महंगाई भी ज्यादा है। दूसरी बात गली भी नहीं सही रहती है। 10 लोग के है, बाकी 100 लोग 150 जितने भी मकान मालिक है इसमें 4। आपका वोट है? हाँ जी वोट है। कितने साल से रह रही हैं? मैं 25 साल से रह रही हूँ। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या देखते नहीं है, गली खराब है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। हाँ, कोई चीज का मदद नहीं है हम लोग को। पंजाब में क्या चीज का मदद है? कुछ चीज का मदद। सरकार ने कुछ विकास किया है यहाँ पर? क्या विकास? कुछ नहीं हुआ है। 22 नंबर गली देखो एकदम गंदा रही है, 1 महीने हो गया। सर आप बताएंगे कि मुद्दे क्या है आप लोगों के? मुद्दे क्या है सर, यहाँ पे कोई भी आए कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 5 साल उनका है, 5 साल उनका है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ जी ना, यहाँ पे मेन सबसे बड़ा बिहार का त्योहार छठ पूजा है, जिसको कोई भी कहीं भी नहीं आप देखोगे कि सरकारी छठ पूजा बना हो, कहीं पे कुछ हो। बंदे गड्ढे खोद खोद के गलियों में जैसे तैसे पूजा पाठ करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, युवाओं को पूर्वांचली वोटर क्या सोचता है? पूर्वांचली वोटर जो यहाँ रहता है बड़ी तादाद में है, 80,000 से प्लस वोट है इस सीट पर, फिर भी क्या कोई विकास हुआ इन पूर्वांचली इलाकों में? विकास क्या होगा सर? अभी देखिए, अभी कोई मतलब काम पड़ गया कि हम जो हमारे पास वोट मांगने आ रहे हैं, ठीक है, उनके पास काम को जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं, वो है नहीं है, फोन तक नहीं पिक करना। कभी कोई काम पड़ गया, उन्होंने मेरी कोई हेल्प करना ही नहीं है। वोट है आपका ना? वोट तो मेरे है, वोट तो पूरा हमारी पूरी फैमिली का है। उसके बाद भी कोई काम पड़ गया, जैसे अभी राशन कार्ड बनाने को आ गए, अभी वोट के लिए बोलेंगे राशन कार्ड तक हमारा किसी का नहीं बना। यहाँ पे अलग अलग बातें रख रहे हैं लोग, अलग अलग बात कह रहे हैं और चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनकी सुने तो सुने कौन, क्योंकि ये वोट तो हैं लेकिन इनको मात्र वोट ना समझा जाए, यही ये सब लोग चाहते हैं। टंडारी कला के बाद हम शहर के दूसरे हिस्से में बसे शेरपुर पहुंचे। ये भी एक इंडस्ट्रियल इलाका है जहां पूर्वांचली बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, लेकिन संकरी गलियों और गड्ढों से गुजरते हुए जब हम इनके मोहल्ले तक पहुंचे तो हमें यहाँ के हालात का अंदाजा हो गया और रही सही कसर मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों ने पूरी कर दी। पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक हैं या फिर वाकई कोई अस्तित्व रखते हैं? उनकी समस्या क्या है, ये जानने के लिए हम एक और जगह शेरपुर पहुंच चुके हैं। लुधियाना का ही ये शेरपुर मोहल्ला है और यहाँ पर बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं, बिहार यूपी के लोग रहते हैं और सबसे अहम ये है कि यहाँ काम करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कितने साल से रह रहे हैं और कहाँ से हैं आप? वैसे मैं आरा जिला से। आरा से हैं और यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 30 साल। 30 साल। क्या समस्या है यहाँ पर पूर्वांचलियों की? समस्या तो बहुत सी परेशानी है जी। क्या है बताइए? यहाँ गली जाम है, सब साफ सफाई की कमियां हैं यहाँ पे। ये आउटर क्षेत्र है, पूर्वांचली ज्यादा रहते हैं, विकास नहीं हुआ है क्या यहाँ? अभी कहाँ कुछ विकास हुआ है, जैसे है वैसे ही है। अच्छा। और पूरा 30 साल से ऐसे ही? हाँ जी ऐसे ही 30 साल से सीवरेज पानी की समस्या है यहाँ पे और क्या गंदगी। अच्छा। हाँ जी। कब आए थे आप? हमारे हो गया सर कम से कम 32-33 साल हो गए। 32 साल हो गए? हाँ जी। क्या करते हैं? सिलाई काम करते हैं जी। सिलाई का काम करते हैं। ये बताइए कि भाई यहाँ पर विकास पहुँचा है पूर्वांचलियों के लिए? नहीं, कुछ नहीं पहुँचा जी। और भी लोग हैं, ओझा जी हमारे साथ। ओझा जी, आप पूर्वांचलियों के नेता हैं पर नेता कुछ दिला नहीं पाए। सर ऐसा हम पूर्वांचलों के यहाँ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम जेब रुमाल जो होते हैं ना, रुमाल जब नाक में पानी आता है, यहाँ के नेता हमें सिर्फ उसको पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं बस। अच्छा। चुनाव आ गया, सब नेता हमारे पास आएंगे, हमें जिता दो जी, हमें जिता दो जी। लेकिन आज जो हम नरकीय जिंदगी जी रहे हैं इस पंजाब में, एक हमारा 10 साल का बैस जिसको हम लोगों ने जी जान से जिताया, कभी वो देखने तक नहीं आया होगा हमारे इलाके में। हुन वोटे आ गए, हुन सारे नेता मेला की तरह पहुंच रहे हैं। तो दिक्कतें क्या क्या हैं पूर्वांचलियों की? दिक्कत क्या है, क्या मुद्दे ले रहे हैं इस बार? पूर्वांचलियों के मुद्दे हैं, ना हम लोगों के पास कोई मूलभूत सुविधा, ना कोई अस्पताल है, ना कोई हमारे पूर्वांचलियों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल है। हॉस्पिटल कितनी दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल यहाँ से सरकारी है जी 4 किलोमीटर। जी पूर्वांचली क्या बताऊं आपको पूर्वांचली के बारे में। एक्चुअली पूर्वांचल यहाँ पर पंजाब में लोग आते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, पर जब यहाँ आते हैं और काम करते हैं ना,
तो सही कहता हूँ, दिल से आंख से आंसू निकल जाती है। अपने प्रदेश में काम ना होते हुए हम प्रदेश में आते हैं ताकि हमें एक अच्छा रोजगार मिले, व्यापार मिले। पर हम यहाँ जब आते हैं ना तो हमारे साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है जैसे पता नहीं हम इस देश का पार्ट्स हैं या नहीं। हमें सबसे पहले तो भैये करके बुलाया जाता है, बिहारी करके बुलाया जाता है। पंजाब में ऐसी हालत है हमारी कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। बयान करने के लिए भी आपको ना कम से कम 24 घंटे यहाँ हमारे साथ बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दिन भर के हमारे रोजगार देखने पड़ेंगे, काम देखने पड़ेंगे। लुधियाना में पूर्वांचली वोट बैंक नेताओं के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल जैसी पार्टियों ने इन वोटर्स को लुभाने के लिए यूपी बिहार के नेताओं को ही मैदान में उतार दिया है, जो घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो है लुधियाने में पूर्वांचलियों की बहुत बड़ी गिनती आती है, जो विशेष करके साउथ हल्का यहाँ पर जो है हमारी 80 से लेकर के 85 हजार तक हमारी वोटें हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारा पूर्वांचल समाज यूपी बिहार से आए हुए लोग जो है इन सीट पर जो है प्रभावित करते हैं। अकाली दल आने वाले समय में जो हमारी सरकार शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनेगी, इनकी मूलभूत सुविधाओं को देख करके, जैसे इनके किसी तरह से फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है या कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इनके लिए पक्के पीएफ बनाए जाएंगे। सरकार की तरफ से इंश्योरेंस किया जाएगा कि 10 लाख तक इनके बीमा दिया जाएगा। इनके परिवार को हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा कि इनको फ्री में इलाज किया जाए, कि जो इनके परिवार के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन के रूप में, कार्ड के रूप में आएगा। इनके लिए विशेष करके राशन कार्ड बनाने की हमारी सरकार सोचती है। इन नेताओं को पूर्वांचल वोट बैंक की अहमियत पता है, लेकिन जनता से किए गए वादे और विकास के नाम पर यहाँ की पार्टियों ने क्या किया, ये आपने देखा। अब देखते हैं कि 2022 में यहाँ के वोटर्स किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं। पूर्वांचलियों का कहना है कि हालात है तो सही, लेकिन बद से बदतर है, सुधरे नहीं है और सुधारने के लिए नेता इनकी सुनते नहीं है। 3.5 लाख से ज्यादा वोट, लगभग 4 लाख के करीब इनका वोट है लुधियाना शहर में ही, जो लुधियाना के आसपास की सीटें हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला, इनके मुद्दे सुनने वाला इनको मिलता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मैथानी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, लुधियाना। तो ये था पंजाब के पूर्वांचलियों का हाल।